नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार पर, जहां पर एक आंदोलन चल रहा है जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जो कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के रूप में, एक भूख हड़ताल के रूप में एक आंदोलन चल रहा है। और भारत देश के सभी ज़िलों में ये आंदोलन चल रहा है। तो आज हम जो जनपद आगरा में जो एक टीम बैठी हुई है भूख हड़ताल पर, आज इस आंदोलन को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संघं शरणं गच्छामि। ऐसे खड़े हो जाओ। यही से। हाँ, अभी फोन बात कर रहा हूँ। उल्टे पे आओ, सामने आओ, उन दो बिल्कुल मंत्री को देना चाहिए। कोई हमें नहीं देती है, ऐसा दो ऐसा कर। हाँ, बाबा साहब से भी बड़ा 2 घंटा शादी बात बढ़िया और कम या 2 बात। इधर देखो जी। अब बाबा साहब चलो।
चलो अब यहाँ प्रयास कर रहे हैं बातों के लिए चलो बहुत सौभाग्य है। इधर देखो सर। ईटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। ईटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को दो, बौद्धों को दो, बौद्धों को दो। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को दो, बौद्धों को दो, बौद्धों को दो। ईटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तथागत बुद्ध की जय हो, तथागत बुद्ध की जय हो, तथागत बुद्ध की जय हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, समर्थन करते हैं हम आपके सत्याग्रह का। ये होना चाहिए, पहले भी किया था, आगे भी करेंगे, जीवन रहेगा जब तक करते रहेंगे। हाँ दे दो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का यह कार्यक्रम महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में नहीं है। वहाँ की प्रबंधन समिति में गैर बौद्धों का भी हुल है और विशेष रूप से उन्हीं का उसमें बहुमत है। तो वहाँ बौद्ध परंपरा से हटकर दूसरी परंपरा का अनुपालन किया जा रहा है और बुद्ध धर्म को पूरे विश्व में बदनाम करने का कुछ लोगों का प्रयास हो रहा है। तो महाबोधि महाविहार को बौद्धों को हस्तगत करने के लिए, यानी उसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को देने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। सबसे पहले अनार्य धर्मपाल जी ने वहाँ आंदोलन किया था। उसके बाद 90 के दशक में जो है भंते सुरेश ससिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और वर्तमान समय में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में बौद्ध गया में विगत 12 फरवरी 2025 से निरंतर वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक राष्ट्रीय भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए।
तो आगरा में हम विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी जो फिरोजाबाद रोड आगरा पर है, हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल का यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम देश की केंद्र की सरकार को और बिहार की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को दिया जाए ताकि वो अपने अनुसार वहाँ का संचालन कर सकें। देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म स्थलों के संचालन की या देखभाल की जिम्मेदारी है, उनको देखभाल उनके द्वारा किया जाता है। परंतु महाबोधि महाविहार का एक अपवाद है, वहाँ की संचालन समिति में हिंदू धर्म के लोग अधिक संख्या में हैं और बौद्ध अनुयायी उसमें कम है। इसके वजह से बहुत सारी हिंदू मान्यताएँ बुद्ध धर्म की परंपरा में वहाँ जोड़ दी गई है और बुद्ध धर्म को विकृत करने का वहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि शासन प्रशासन भारत सरकार और बिहार की सरकार से कि वो महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध एक संचालन मैनेजमेंट कमेटी है उसको दें ताकि बौद्ध अपने धर्मानुसार उस विहार का संचालन कर सकें। आज हमारे साथ इस धरना में जो हमारे जमुना पार्क के 4 संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसमें धम्मभूमि से स्टीफन बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है, उसके द्वारा विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति, ये भी एक रजिस्टर्ड संस्था है, उनके द्वारा साथ ही धर्मोदय बुद्ध विहार के यहाँ के उपासक और उपासिका समितियों के द्वारा और माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ के द्वारा इस भूख हड़ताल को समर्थन दिया जा रहा है और उनके पदाधिकारी और सदस्यगण इस भूख हड़ताल पर आज बैठे हुए हैं। हाँ, और संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के भी हमारे सम्मानित साथी यहाँ आए हुए हैं। तो आज की इस भूख हड़ताल में हमारे साथ आदरणीय मास्टर साहब एस श्रीपाल जी, श्री इंदर सिंह जी, श्याम सिंह भारती जी, भंवर सिंह जी, आपका क्या नाम है बाबा जी? श्रद्धेय महिपाल सिंह जी, इधर मेरे दाएं तरफ पर श्रद्धेय मधु जी, श्रद्धेय बालपाल सिंह जी जो विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति के महासचिव हैं और संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं, आदमी बाबू जी लक्ष्मण प्रसाद जी, राजकुमार सुमन साहब, सरवर सिंह जी और आदमी मैडम जो है उनका और ब्रह्मचारी जी, और साथ में अमित गौरसन जी जो हमारा इस भूखहड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह 10 बजे से भूखहड़ताल पर बैठे हुए और ये शाम तक हमारी ये भूखहड़ताल चलती है। और साथ ही समय समय पर यहाँ जो है दूसरे लोग भी हम लोगों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा सभी को साधुवाद, सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का और सभी जो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं जो हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज हमारा ये कार्यक्रम जो है भूख हड़ताल का है और ये महाबोधि महाविहार जो तथागत बुद्ध की जो बुद्ध गया में है ज्ञान स्थली उसको जो मनुवादी व्यवस्था कहें या ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहें, जिस तरीके से इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म के अनुसार अपनी जो उनकी धर्म की रीति और रिवाज होती हैं या उनके जो मस्जिदें होती हैं वो अपना रख रखाव करते हैं। इस्लामिक धर्म के लोग मानने वाले अपने चर्च का रख रखाव करते हैं, उनके हाथों में उनकी जिम्मेदारी होती है। और हिंदू धर्म में जो भी मंदिरों की व्यवस्था है उनको मानने वाले लोग अपनी व्यवस्था रखते हैं। ऐसे ही जो
महाबोधि महाविहार उसको भी ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके मुक्त कराने के लिए ये भी हमें बौद्धों को ही सौंपी आनी चाहिए। तो ये 1949 एक्ट है, इसको रद्द करना चाहिए। और ये पिछले वर्ष 2025 से 12 फरवरी से लगातार वहाँ भी धरना प्रदर्शन रहे। हमारे यहाँ से भी लोग जो है उस धरना प्रदर्शन में गए। तो हमारी मांग है कि वो जो है 1949 BT एक्ट और उसका रखरखाव है, महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है उसका रखरखाव है वो बौद्धों के हाथ में ही देना चाहिए। और वहाँ से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या हिंदूवादी व्यवस्था है, जो बौद्धों का कल्चर है ही नहीं, बौद्धों का संस्कार है ही नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं जो जिसका जो बौद्धों की परंपराओं से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट जो रद्द हो, और हमारी ये मांग है। इसीलिए हम जो है आज यहाँ सुबह 10 बजे से सभी उपासक यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पर। और हम चाहते हैं कि वो जो है टेम्पल जो है मुक्त हो ब्राह्मणों के हाथों से, और बौद्धों को वहाँ का जो है रखरखाव, वहाँ की जो व्यवस्था है सब बौद्धों के हाथ में जानी चाहिए। ये हमारी मांग है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अरे हवाले लो जी, काम चल रहा है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो यहाँ भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है, ये केवल आगरा में ही नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह महाबोधि विहार बोध गया को मुक्त कराने के लिए। और मुक्त का मतलब है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक धर्म के अपने अपने पूजनीय स्थान होते हैं। जैसे मुसलमान की मस्जिदें होती हैं, इसके चर्च होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं। एक्ट था, ठीक है, उस समय क्या व्यवस्थाएं थी और उस जो लेकिन संविधान लागू के बाद में जब सभी धर्मों को धर्म निरपेक्ष है और सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजनीय स्थान है, उनको जो है कंट्रोल करने की पावर उनके हाथ में, तो फिर भारत सरकार को या बिहार सरकार को कहाँ इस तरह की रुकावट आ रही है कि हमारे बौद्ध स्थल को हम बौद्ध लोगों के हाथ में क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा जो आज पूरे देश में जो भूख हड़ताल का एक आंदोलन चल रहा है, वो महाबोधि विहार बोध गया को इनसे मुक्त कराने के लिए चल रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय। एक्ट था, ठीक है, उस समय क्या व्यवस्थाएं थी और उस जो लेकिन संविधान लागू के बाद में जब सभी धर्मों को धर्म निरपेक्ष है और सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजनीय स्थान है, उनको जो है कंट्रोल करने की पावर उनके हाथ में, तो फिर भारत सरकार को या बिहार सरकार को कहाँ इस तरह की रुकावट आ रही है कि हमारे बौद्ध स्थल को हम बौद्ध लोगों के हाथ में क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा जो आज पूरे देश में जो भूख हड़ताल का एक आंदोलन चल रहा है, वो महाबोधि विहार बोध गया को इनसे मुक्त कराने के लिए चल रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय। भाई अमित भूषण रंजन टीवी के संपर्क जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही गंभीर विषय है कि BT एक्ट 1949 BT एक्ट बौद्ध टेम्पल अधिनियम 1949 नष्ट किया जाए। जैसे गुरुद्वारों में सिखों की कमेटी होती है, वहाँ पर सिख समुदाय के अलावा और कोई नहीं होता। जिस जगह चर्चों में ईसाइयों का चर्च होता है, उनकी कमेटी होती है, उसमें सारे ईसाई होते हैं, हिंदू कोई नहीं होता। ऐसे मुसलमानों के जो है मंदिर जो मस्जिद होती हैं उनकी कमेटी होती है, उनमें सारे मंदिर होते हैं। तो हमारा जो बौद्ध मंदिर है इसमें सारे जो ही प्रबंधक कमेटी में सारे बुद्धिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि
उसमें आधे से अधिक लोग हिंदू लोग हैं। जो ब्राह्मण जाति व्यवस्था है, मानसिक जो जैसे इन्होंने जो है अयोध्या के मंदिर में चोरी हो रही है, चोरी करने वाले कौन है? मनवादी लोग हैं। वो ही बीटी एक्ट में, जो विदेशों में ये पता नहीं है कि वो टेम्पल जो है बुद्धों के अंदर नहीं है, तो विदेशों के 125 देशों के लोग आते हैं, वहाँ पर सोना चांदी वगैरह देते हैं। उसका भी जो है हिंदू लोग, चूँकि कमेटी में हिंदू लोग ज़्यादा हैं, बुद्धिस्ट लोग कम हैं, तो बहुमत के आधार पर उस मंदिर की भी हमारे बुद्ध विहार के जो दान पत्र आ रहा है उसकी चोरी हो रही है। और चोरी करने वाले वही लोग हैं जो अयोध्या चोरी कर रहे हैं, ब्राह्मण व्यवस्था के लोग वही चोरी वो काम कर रहे हैं। क्योंकि संविधान लागू हुआ था 1949 में, तो ये बीटी एक्ट 1949 गुलामी, जो देश गुलाम था उस समय का नियम चला आ रहा है जो है। तो संविधान लागू होने के बाद सारे नियम कैंसिल कर दिए गए और नए सिरे से लागू हुए, लेकिन वो बीटी एक्ट 1949 वो नियम यथावत चला आ रहा है जो है। क्योंकि अब हो गया वर्ल्ड हेरिटेज में है, विश्व विरासत में है, दुनिया के लोग आते हैं, वहाँ पर जो है दान बहुत आता है, और उस दान से हमारे बुद्धों का भला हो, बुद्ध विहार बन सकें। लेकिन उसका जो है चोरी से हिंदू वाली व्यवस्था के मनवादी लोग जिनका बहुमत ज़्यादा है, बहुमत के आधार पर वो पैसा भेजते हैं। अयोध्या मंदिर में भी कई करोड़ भेजा था, तो कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि उसका प्रबंधन कमेटी का पूरा दायित्व बौद्धों को सौंपा जाए। इसी की कड़ी में हम जो है ये पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन दिया गया है, और 500 दिनों से हड़ताल पर हमारे साथी लोग बोध गया बैठे हुए हैं। हमारा पूर्ण समर्थन है कि जब तक सरकार इस कमेटी का वो बीटी एक्ट 1949 को रद्द नहीं करेगी, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। सभी का सहयोग है, हमारा पूरा सहयोग है। सभी को जय भीम, नवबुद्ध साथियों। आज यहाँ पे आप क्यों आई हो? अब बुद्ध विहार में आए हैं कि हम यहाँ बुद्ध विहार के लिए मुक्त कराने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं सब लोग। हम चाह रहे हैं कि ये हमारा बुद्ध विहार मुक्त हो, बौद्धों को सौंपा जाए और BTS 1949 को रद्द किया जाए। और ये हम धरने पर बैठे हुए हैं, सभी पूरे देश में बैठे हैं। इसके लिए नवबुद्धाय जय हिंद। महाबोधि महाविहार को आज़ाद कराने में हमारा पूर्ण समर्थन है। वो आज़ाद हो, लोगों का जो कर्म वो वहाँ पर कर्मकांड होते हैं वो बंद होने चाहिए, और वो सारा बौद्धों को सौंप देना चाहिए। जैसे हमारा चढ़ावा आता, सारे हिंदू धर्म के लोग जो है वो वहाँ से ले जाते हैं, और बाहर के लोग आते हैं, वो भी उनको मालूम नहीं कौन कैसे क्या है, तो वो भी चढ़ावा दे जाते हैं उनको। तो इससे ये हमारा महाबोधि महाविहार को आज़ाद करा दी, मुक्त कराना चाहिए जैसे, और बौद्धों के नाम में देना चाहिए। आज यहाँ धर्मोदय बुद्ध विहार में भूख हड़ताल का आयोजन 4-5 संगठनों द्वारा किया गया है। इसका मूल मुद्दा है कि जो बीटी एक्ट 1949 है, इसके पूर्व 13 आर्टिकल के तहत जितने भी ब्रिटिश हुकूमत के कानून थे सारे रद्द होते हैं, लेकिन जबरिया इसको थोप करके जो फंडिंग विदेश से होती है बौद्ध धर्म के विकास के लिए, विद्यालयों के लिए, उसकी सारी फंडिंग एक गिरी नाम का व्यक्ति है जो उस पर कब्जा किए बैठा है, और उसमें लगभग 25,000 एकड़ भूमि पर उसका कब्जा है। कुल मिला के ये चोरी का मामला है जो आज रहस्कुल के आज जैसे राम मंदिर में ठीक इसी तरह से वहाँ पर भी हो रहा है। तो हम आज इस भूख हड़ताल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि ये मुक्त नहीं किया तो निकट भविष्य में रोडों पे आकर के संघर्ष करेंगे। आगरा से एक धरने पर बैठे हुए हैं कि बौद्ध विहार में जो आंदोलन चल रहा है, मुक्ति आंदोलन, उसको सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन आज चल रहा है। हमें इस मुक्ति आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए आज हम धरने पर बैठे रहेंगे शाम को 5 बजे तक। मतलब ये थोड़ा 2 शब्द तो बोलो। बौद्ध विहार से संबंधित आंदोलन जिसको हमारा पूर्ण समर्थन